Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel with another video. This is Nadia Salim. Hope you guys are fine and doing great. हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है डाटा इन स्टैटिस्टिक्स. सो जब हम रिसर्च की फील्ड में जो है वो एक रिसर्च क्वेश्चन उठाते हैं तो सबसे पहले हम उसके रेलेवेंट डाटा कलेक्ट करते हैं. और वो डाटा हम किस बेसिस पे कलेक्ट करते हैं? हम उस रिसर्च क्वेश्चन को डिफरेंट वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं, सर्वेज बनाते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और मेजरमेंट्स लेते हैं. सो बेसिकली यही ऑब्जर्वेशन, यही मेजरमेंट्स और यही जो सर्वे के ऊपर हमारे पास आंसर्स आते हैं, यही हमारा डाटा होते हैं, जिसके ऊपर हम जो है वो काम करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, इसको ग्रुपिंग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, कोडिंग करते हैं इनकी, एंड देन हम इसके ऊपर जो है वो एनालिसिस करते हैं. रिजल्ट आते हैं हमारे पास और उसकी बेसिस पे हमारे पास एक डिसीजन आता है. तो बेसिकली डाटा, अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग. और जैसे कि मैंने पहले कहा, ये फर्स्ट स्टेप होता है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, और कलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने पर जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उस डाटा को अरेंज करें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए, और इसको हम जो है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहते हैं. हमारे पास डाटा की डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं, लाइक एज हो गई, हाइट, वेट, जेंडर आ गया हमारे पास, आई कलर है, मैरिटल स्टेटस है, तो लाइक सिंगल, डिवोर्स्ड, मैरिड. तो ये हमारे पास जो है हमारे पास ये डाटा है. नेक्स्ट हम जब देखेंगे कि हम इस डाटा कलेक्शन के बाद इस डाटा को जो है वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजारते हैं. सबसे पहले ये डाटा अनग्रुप्ड फॉर्म में होता है. अनग्रुप्ड फॉर्म इज द रॉ फॉर्म ऑफ द डाटा, दैट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द डाटा. और ये क्लासिफाइड नहीं होता है और एज इट इज हमारे पास होता है. और ये जो है वो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इस डाटा को ग्रुप करते हैं. ग्रुप डाटा जो है वो हमारे पास आता है कब? जब हम इस डाटा को कैटेगराइज कर देते हैं, इसको अरेंज करते हैं बाय क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस. एंड ये डाटा एनालिसिस के लिए हमारे पास जो है वो बेसिकली ग्रुप डाटा ही यूज होता है. रॉ फॉर्म में जो हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है उसके ऊपर हम ऑब्वियसली जो है वो टेस्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं. इस डाटा को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं और इस डाटा को जब हम समराइज करते हैं, फ्रीक्वेंसी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होती है, तो ये हमारे पास जो है वो ग्रुप डाटा आ जाता है और इसके ऊपर हम टेस्ट अप्लाई करते हैं. सो बेसिकली हमारे पास ये जो ग्रुप डाटा होता है इसकी अब आगे से फर्दर टाइप्स होती हैं. इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. ये हमारे पास क्वालिटेटिव, ब्रॉडर लेवल पे हमारे पास दो डिविजन्स हैं इसकी, एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव में हमारे पास नॉमिनल डाटा आ जाता है, ऑर्डिनल डाटा आ जाता है. ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूस डाटा हमारे पास आ जाता है. तो क्वालिटेटिव डाटा इज ऑल्सो नोन एज कैटेगोरिकल डाटा. इसमें कैटेगरीज होती हैं, इसमें लेबल्स होते हैं जो उस वेरिएबल को जो है वो हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स बता रहे होते हैं हमारे पास. और इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. नॉमिनल डाटा हमारे पास आ जाता है और एक ऑर्डिनल डाटा आ जाता है. सो नॉमिनल डाटा जो होता है वो दैट इज विदाउट एनी इनहेरेंट ऑर्डर. इसमें हमारे पास जो है वो जेंडर आ जाता है, या सिटी नेम्स हमारे पास आ गए, या टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आ गए. तो ये हमारे पास एक नॉमिनल डाटा की टाइप है. और इसमें हमारे पास जो है वो ऑर्डिनल डाटा अगर देखें तो ऑर्डिनल डाटा जो है वो हमारे पास एक उसका इनहेरेंट ऑर्डर होता है, एक नेचुरल ऑर्डर होता है, उसमें रैंकिंग होती है. और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ गई सर्वेज, जिसमें हम रेटिंग्स करते हैं, पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड एंड बैड, वेरी बैड. तो इस लिहाज से हमारे पास एजुकेशनल लेवल अगर देखते हैं तो ये भी ऑब्वियसली रैंकिंग है कि हाई स्कूल, फिर कॉलेज, ग्रेजुएट स्कूल. और एसईएस स्टेटस हम अगर देखें तो लोअर क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है, हाई क्लास होती है. तो ये हमारे पास ये ऑर्डिनल डाटा होती है. और इसमें जो है वो हम ऑब्वियसली मीन, मीडियन, मोड भी अप्लाई कर सकते हैं. एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हम इसमें मैन विटनी यू टेस्ट अप्लाई करके हम जो है वो रिजल्ट्स अपने कलेक्ट कर सकते हैं.
ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव डाटा हम जब देखें तो क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, क्वालिटेटिव हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता है। वो हमारे पास उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स बता रहा होता है, लेकिन क्वांटिटेटिव में हमारे पास जो है वो डाटा न्यूमेरिकल होता है। जैसा कि हमने कहा कि वेट हमारे पास आ गई या एज आ गई, तो ये जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है, नंबर्स की फॉर्म में आता है। तो डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं क्वांटिटेटिव डाटा की। तो डिस्क्रीट डाटा जो है वो हमारे पास होल नंबर्स की फॉर्म में आता है, यानी कि इसकी सब डिवीजन नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल के अगर हम जो है वो एक पर्सन की जो है वो बात कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली या 1 होंगे या 2 होंगे या 40 होंगे या 45 होंगे या 40.5 स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। तो मतलब कि एक जो है वो एक होल नंबर है हमारे पास, जो एक डिस्क्रीट नंबर है। और जो ऑन द अदर हैंड कंटिन्यूस डाटा है, कंटिन्यूस डाटा कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, यानी कि इसको हम जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में और ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में भी इसका डाटा आ जाता है। लाइक हम अगर वेट ले लेते हैं या हम हाइट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो फीट एंड मतलब अगर हाइट की बात करें तो हमारे पास 5 फीट एंड सम इंचेस, और वेट की बात करें तो हमारे पास जो है वो 75.5 kg इसका वेट है भाई। तो ये मतलब हमारे पास एक कंटिन्यूस डाटा आ रहा है कि होल नंबर की फॉर्म में नहीं है, इसके साथ जो है वो एक डेसिमल और या फ्रैक्शन फॉर्म में भी जो है वो इसकी वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं। तो हम अगर डिफरेंस चेक करें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा में, तो सबसे पहले हम इसकी नेचर देखते हैं। नेचर ऑफ क्वालिटेटिव डाटा जो होती है, सबसे पहले मैंने जो पीछे भी बताया, हम इसको एक बार दोबारा ही देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव होती है, नॉन न्यूमेरिक होती है, और क्वांटिटेटिव डाटा ऑन द अदर हैंड न्यूमेरिकल होता है और मेजरेबल होता है। और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा में आती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, क्वालिटीज आती हैं, एट्रीब्यूट्स आते हैं, और क्वांटिटेटिव डाटा में हमारे पास क्वांटिटी आती है, मेजरमेंट आती है। रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्वालिटेटिव डाटा की जो है कैटेगरीज में होती है, लेबल्स की फॉर्म में होती है, वर्ड्स की फॉर्म में होती है, और क्वांटिटेटिव डाटा की नंबर्स की फॉर्म में होती है। मेजरमेंट स्केल हमारे पास जो है वो क्वालिटेटिव डाटा में नॉमिनल और ऑर्डिनल होता है, और क्वांटिटेटिव में जो है वो इंटरवल और रेशियो की फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल्स अगर हम इसकी देखें क्वालिटेटिव डाटा की, तो हमारे पास जेंडर आ जाता है, एथनिसिटी, मैरिटल स्टेटस, ओपिनियंस। ऑब्वियसली जेंडर हमारे पास मेल या फीमेल, ये एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, एक एट्रीब्यूट है। एक एथनिसिटी देख लें, मैरिटल स्टेटस देख लें या ओपिनियंस देख लें, ये हमारे पास जो है वो एक मतलब वर्ड्स की फॉर्म में हमारे पास इसका आंसर आएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्वांटिटेटिव डाटा में हमारे पास हाइट, वेट, टेम्परेचर, इनकम, टेस्ट स्कोर, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारे पास इसके आंसर्स होंगे। एनालिसिस टेक्निक्स जो क्वालिटेटिव डाटा में जो है वो यूज होती हैं, ये हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी काउंट्स आ गए, परसेंटेजेस आ गए, थीमेटिक एनालिसिस होते हैं। और क्वांटिटेटिव डाटा में जो है वो हमारे पास जो टेस्ट होते हैं, ये मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन एक्सेट्रा। तो विजुअलाइजेशन अगर हम चेक करें तो वर्ड्स, क्लाउड, बार चार्ट, पाई चार्ट्स में हम जो है वो इनको विजुअलाइज भी कर सकते हैं इस डाटा को। और क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट्स, स्कैटर प्लॉट्स और लाइन ग्राफ्स की शक्ल में जो है वो हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस जो हम जो है वो क्वालिटेटिव डाटा में अप्लाई करते हैं, दैट इज लिमिटेड स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स होते हैं हमारे पास बहुत मतलब कम होते हैं, काई स्क्वायर लाइक अप्लाई करते हैं हम इसमें। और क्वांटिटेटिव में हमारे पास मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस हमारे पास हो सकती हैं। हमारे पास टी टेस्ट होते हैं, अनोवा हो गया, कोरिलेशन हो गया। तो दैट इज ऑल अबाउट डाटा इन स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप मुझे कुछ सजेशंस देना चाहें फर्दर वीडियोस के बारे में, तो आप यू गाइज आर वेलकम टू से एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन. That's all for today's. Thank you so much.